पूरी दुनिया में सरकारों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने की मांग की जा रही है और ऐसा करने वालों में सबसे आगे हैं औरतें। इस संकट का सबसे ज्यादा खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ा है। जलवायु परिवर्तन से वे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। वे परिवार के लिए खाना पीना जुटाती हैं, मवेशियों से लेकर घर के लोगों की देखभाल करती हैं। उनके लिए हर दिन चुनौती है। गांव देहातों में आदमी काम की तलाश में शहर निकल जाते हैं। पीछे रह जाती हैं महिलाएं, घर खेत सब संभालती। लेकिन उन्हीं कुदरती संसाधनों पर निर्भर जो पहले ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं, उस पर भी उनका जीना मुहाल कर देते हैं सामाजिक भेदभाव। Let's take the example of women farmers. पूरी दुनिया में 43% महिलाएं कृषि मजदूर हैं, लेकिन जमीनों की मालिक हैं सिर्फ 15%। That means इसका मतलब है कि कई मामलों में भू संपत्ति पर उनका अधिकार है ही in नहीं। many cases. सिमिन कयूम संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन में आर्थिक सशक्तिकरण की कार्यवाहक प्रमुख हैं। They don't have the same access as men to कृषि मामलों में उनकी पहुंच पुरुषों जैसी नहीं है, जैसे बीज, खाद, उपकरण, सूचना और टेक्नोलॉजी। So when there is a climate change impact, लिहाजा जब जलवायु परिवर्तन से मौसम में असाधारण और अप्रत्याशित बदलाव होते हैं, तो उन हालात में स्त्रियों के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन ही नहीं होते। economic resources to be able to withstand those shocks. जलवायु की विपदाएं जीवन को और पेचीदा बनाकर गरीबी में धकेल सकती हैं। अपने भूखे बच्चों को खाना दे पाने में असमर्थ लोग हताशा में कदम उठा सकते हैं। पंद्रह 16 साल और 12 साल की लड़कियों की भी तस्करी होने लगी है। अमृता चैटर्जी कोलकाता स्थित साउथ एशियन फोरम फॉर एनवायरनमेंट संस्था में कम्युनिटी वर्कर हैं। Sometimes their parents, out of sheer poverty, घोर गरीबी से जूझते कुछ माँ बाप किसी अनजान शख्स या दूर के रिश्तेदार या परिचित से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। or maybe अक्सर ऐसी शादियों का अंजाम होता है लड़कियों की तस्करी। marriages end up in human trafficking. लेकिन औरतों पर सिर्फ जलवायु परिवर्तन का ही असर नहीं पड़ता। फ्रंटलाइन पर होने की वजह से उन्हें खान पान से लेकर कामकाज तक में खुद को ढालना पड़ता है। कम्युनिटीज के लिए जरूरी काम का सारा बोझ औरतों पर आ पड़ा है। उनके पास यह एक्सपर्टीज है। ये है वंदना शिवा, भारत की प्रमुख पर्यावरणवादी। 40 साल से इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। जो संस्कृति औरतों को हाशिए में डालती है, उसी को वो अपनी करुणा और सेवा से भर देती हैं। स्त्रियों का प्रभाव सिर्फ खेती, घर या नौकरी तक ही सीमित नहीं है। देश की संसद में वे करीब 1/4 हैं, और होती तो शायद बदलाव आता। There are studies that have shown that अध्ययन बताते हैं कि संसदों में अगर महिला सदस्य हों, तो उन देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कानून बनाने और लागू करने की संभावना अधिक होती है। legislation that addresses climate change. एक्टिविस्टों का कहना है कि हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी जलवायु परिवर्तन की लड़ाई आगे बढ़ेगी।